भारतीय नजाद ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी है। न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर होंगे ज़ोहरान ममदानी। 34 साल की उम्र में जीती चुनावी रेस, न्यूयॉर्क को मिला भारतीय नजाद का मेयर। न्यूयॉर्क मेयर के लिए 5 दहाई में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने की थी ज़ोहरान ममदानी की मुखालिफत। फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय नजाद ज़ोहरान ममदानी ने तारीख रकम कर दी है। न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर होंगे ज़ोहरान ममदानी। 34 साल की उम्र में उन्होंने चुनावी रेस को जीत लिया है। न्यूयॉर्क को मिला है भारतीय नजाद का मेयर। न्यूयॉर्क मेयर के लिए 5 दहाई में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को यह बड़ा झटका लगा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान की मुखालफत की थी। फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। अब जिस तरीके से उन्होंने ये जीत हासिल की है, तमाम उम्मीदें अब उनसे टिकी हुई हैं कि किस तरीके से वो अपने इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। 34 साल की उम्र में उन्होंने ये चुनावी रेस जीती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है क्योंकि उन्होंने मुखालफत की थी ज़ोहरान ममदानी की। तो न्यूयॉर्क को भारतीय नजाद का मेयर मिल गया है। न्यूयॉर्क मेयर के लिए 5 दहाई में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां की आवाम का रुख अब किस तरफ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है क्योंकि ट्रंप ने मुखालिफत की थी ज़ोहरान ममदानी की, लेकिन अब वो न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं और तारीख रकम की है उन्होंने। फिल्मकार मीरा नायर के बेटे हैं ज़ोहरान ममदानी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी अब मेयर बन गए हैं। न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर होंगे ज़ोहरान। 34 साल की उम्र में ये चुनावी रेस उन्होंने जीती है और सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिले हैं। आपको बता दें कि पिछली 5 दहाइयों में सबसे ज्यादा वोट उन्हें हासिल हुए हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे बखूबी लगाया जा सकता है। और अब हमारे साथ इस वक्त यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। यूके देवनाथ जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से ज़ोहरान ममदानी अब मेयर बन गए हैं न्यूयॉर्क के, और सबसे अहम ये कि ट्रंप उनकी मुखालफत कर रहे थे लेकिन उन्होंने तारीख कर दी है रकम। हाँ, देखिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जो है पिछले 6 महीनों से जिस तरह से अमेरिका में बहुत जोर शोर से रिपब्लिकन पार्टी और अपने सपोर्टर्स के साथ कहें तो जोश के मारे गदर मचा रहे थे, ये उसी का जवाब है। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, बुल इन चाइना शॉप। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से दुनिया भर में टैरिफ लगाया, इससे जो अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, ये जो अमेरिका में आम लोग हैं उनको समझ में आ रहा है। अमेरिका में क्या होता है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है, आमतौर पर वो आम आवाम या थोड़े गरीब लोग या ऐसे लोग जो कि दुनिया में दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए हैं, उनकी देखभाल करती है। रिपब्लिकन पार्टी में थोड़ा कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी हेल्थ केयर पर अलग अलग छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन लगाने शुरू किए, इससे वहां जो फ्री हेल्थ सर्विसेज है उनको नुकसान पहुंच रहा था। अभी पिछले 34 दिन से जो अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन हो रहा है, यानी फेडरल फंडिंग नहीं हो रही है स्टेट्स को कि स्टेट्स अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं। इससे क्या हो रहा है, एयर ट्रैफिक सर्विसेज बंद हो रही हैं, हेल्थ सर्विसेज बंद हो रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हो रहे हैं। इससे पूरे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के और रिपब्लिकन पार्टी के खिलाफ भी एक लहर चली हुई है। गौरतलब बात है कि इन्हीं सब जगह पे डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने लोग थे वो पिछले इलेक्शन में 51%, 52% वोट लेकर जीते थे, लेकिन अब इन सब जगह पे ही डोनाल्ड ट्रंप के अपने चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो 1-1, 2-2, 3-3% से हार रहे हैं। ये दिखाता है कि अमेरिका की जो आम आवाम है, गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अब उनको समझ आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति सिलेक्ट करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जी बिल्कुल। और इस बात से उनकी पॉपुलैरिटी का भी अंदाजा लग रहा है क्योंकि 5 दहाइयों में सबसे ज्यादा वोट उनको मिले हैं। तो अंदाजा इससे लगाया जा सकता है यूके देवनाथ जी कि लोग कितना उनके फेवर में हैं और आने वाले दिनों में एक बड़ी जिम्मेदारी होगी उनके कंधों पर। जारा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी अमेरिका में इलेक्शन जीतता है, वहां एक रिवाज है कि वो हमेशा जनता की सेवा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अब डेमोक्रेट्स जब जीत रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए
तैयार करना पड़ेगा। ये जितनी काउंटी इलेक्शंस हो रही हैं, न्यूयॉर्क में हो रही हैं, दूसरी जगह पर हो रही हैं, इन सबको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप तो अब महज 3 साल के लिए और प्रेसिडेंट रहेंगे। उसके बाद वहां पर जब इलेक्शन होंगे तो रिपब्लिकन कैंडिडेट, अमेरिका में एक नियम है अब तक कि कोई भी कैंडिडेट 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है, इस बार जेडी वेंस को आगे खड़ा करने वाली है, अब तक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो जी जी। डेमोक्रेट्स को ये जो लोग आज जीत रहे हैं, जो डेमोक्रेट्स कैंडिडेट आज जीत रहे हैं, इन्हीं में से शायद किसी को एक मजबूत डेमोक्रेट की पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बना के अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अमेरिका में मैं बताता हूं कि डेमोक्रेट्स को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है। जो इंडियन ओरिजिन के, पाकिस्तान ओरिजिन के या बांग्लादेश ओरिजिन के, अफ्रीकन ओरिजिन के या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से जो वोटर्स जाते हैं, तो रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादातर सपोर्ट मिलती है। जो व्हाइट अमेरिकन्स कहा जाता है, क्रिश्चियन अमेरिकन्स कहा जाता है। तो व्हाइट अमेरिकन्स और क्रिश्चियन अमेरिकन्स जो हैं। देवनाथ जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी माफी के साथ। इस वक्त रिएक्शंस भी न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, सुन लेते हैं वो भी। Speaks Hindi, Urdu makes it even better. So looking forward to the next 4 years with Zora. What's the name? Rohit Bhardwaj. Rohit Bhardwaj. Thank you, Rohit. Bye. तो बिल्कुल लोगों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि देवनाथ जी, जैसे कि आपने सुना भी, अगले 4 साल तक लोग उम्मीद कर रहे हैं कुछ बेहतर होगा यहाँ पर। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका में एक सिस्टम है जिसमें कि जब कोई मेयर चुना जाता है, काउंटिंग इलेक्शन जीत जाता है या कोई भी इलेक्शन जीत जाता है, तो उसके बाद वहां पर एक रिवाज है कि दूसरा जो पार्टी है वो अगले 3 साल तक कम से कम उनको तंग नहीं करते हैं। जी। तो अभी ये उम्मीद की जाती है कि जो भी कैंडिडेट जीत रहा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जगह पर ही डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं। जोहरान ममदानी जीत गए हैं। इनको डोनाल्ड ट्रंप जो है अगले 3 साल तक सपोर्ट करेंगे, रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऑलरेडी उड़ती हुई खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जरा अजीब माइंडसेट है कि जहां जहां डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट जीत रहे हैं, अब जोहरान ममदानी जीत गए हैं न्यूयॉर्क में, तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि न्यूयॉर्क की जो फेडरल फंडिंग है, फेडरल फंडिंग मैं दर्शकों को बता दूं कि जैसे भारत में भी होता है कि बॉम्बे में अगर कुछ खर्चा करना है तो उसका आधा खर्चा समझिए महाराष्ट्र सरकार देगी और आधा सरकार दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो दिल्ली से सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्चा देती है, अमेरिका में उसे फेडरल फंडिंग कहते हैं। तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप जो है थोड़ा शरारती बुद्धि है उनकी। वो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि अगर ममदानी जीत गए हैं, डेमोक्रेट कैंडिडेट जीत गया है, तो फिर न्यूयॉर्क में जो वेलफेयर प्रोजेक्ट थे, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी हो गई, हेल्थ केयर हो गया, इन सब की जो फेडरल सपोर्ट है उसको बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो ऐसी वाली मानसिकता अब तक अमेरिका में किसी भी प्रेसिडेंट नहीं दिखाते थे, क्योंकि अमेरिका में फेडरल सिस्टम में एक स्टेट्स में यानी प्रांतों में कोई भी जीत जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी दिल से दिमाग से अगले 3-4 साल तक फंडिंग करती थी। रूल बेस्ड सिस्टम था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर न्यूयॉर्क की फेडरल फंडिंग बंद करते हैं या कम करते हैं, तो ये अमेरिका की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत ही बड़ा धक्का होगा। जी जारा जी। बिल्कुल, जो कि देवनाथ जी, और जोहरान ममदानी के जीतने के बाद अमेरिका में तो बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन भारत के लिए भी ये खुशी का मौका है क्योंकि मीरा नायर के बेटे हैं वो, तो ऐसे में भारत के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। भारत से बड़ी तादाद में लोग अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं, फिर वहां के नागरिक हो जाते हैं। तो भारतवर्ष के लोगों के लिए गर्व का विषय है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में एक रिवाज है कि जैसे ही कोई विदेश, कोई समझिए फिलीपींस से, इंडिया से, बांग्लादेश से या अफ्रीका से वहां का नागरिक बन जाता है, तो वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से उसे अपना पूरा ध्यान, पूरा जो लॉयल्टी है, इंटीग्रिटी है, वो अमेरिका के प्रति ही दिखानी पड़ती है। तो क्या जोहरान ममदानी के जीतने से भारत के लिए कोई
जमीनी स्तर पर कोई मदद मिलेगी, ऐसा शायद ना हो। देखिए, अमेरिका में जाहिर बात है कि डेमोक्रेट्स का इमिग्रेशन के प्रति एक नरम रुख होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जेडी वांस हार जाएंगे, रिपब्लिकन पार्टी, और डेमोक्रेट जो भी नॉमिनी होगा वो जीत जाएगा। तब हो सकता है कि डेमोक्रेट पार्टी जो है इमिग्रेशन से, यानी भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग या फिलीपींस के लोग आसानी से जाके ग्रीन कार्ड वोट सके, आसानी से अमेरिकन सिटीजन बन सके, उसकी तरफ फिर से काम करेगी। जी जायरा जी, बिल्कुल। आप देखिए किस तरीके से काम आगे बढ़ता है और लोगों की उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरते हैं, वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।